गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, मेमोरी यूनिट। और हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चों? पहले आप लोग अपना पेज नंबर 19 खोलोगे। हम लोग पहले लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर आज का टॉपिक रैम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, कंप्यूटर मेमोरी हमने पहला टॉपिक था जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। और हमने क्या पढ़ा था? कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर मेमोरी वो डिवाइस होती है जो यूज़ की जाती है डाटा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर, या तो टेम्परेरी या तो परमानेंट बेसिस पे। तो क्या हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों? और हमने क्या पढ़ा था? जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो डाटा जो स्टोर करती है वो एक्सेस कौन करता है? सीपीयू। और बच्चों, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या था? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वेरी गुड। और बच्चों, मेमोरी यूनिट की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या लर्न की थी? अ मेमोरी यूनिट इज डिफाइंड एज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन फॉर रिट्रीवल। क्या हम लोगों ने लर्न की थी? मेमोरी यूनिट वो डिवाइस है जो स्टोर करती है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल पर्पस के लिए। और मेमोरी यूनिट को हम लोग और भी क्या बोलते थे बच्चों? स्टोरेज डिवाइसेस। क्या बोलते थे? स्टोरेज डिवाइसेस। और कौन सी हम लोगों ने दो डिवाइसेस पढ़ी थी जिनको हम मेमोरी यूनिट्स भी बोल सकते हैं? हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। गुड। अब बच्चों, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मेमोरी यूनिट्स हमने कैसे क्लासीफाई की थी? टू टाइप्स में, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में। और प्राइमरी मेमोरी क्या थी? प्राइमरी मेमोरी जो थी वो मेन मेमोरी है कंप्यूटर की, जो स्टोर करती है डाटा और इंस्ट्रक्शंस। और फर्दर प्राइमरी मेमोरी को हम किस में क्लासीफाई करते थे? रैम और रोम। अब आज हम अपनी फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी रैम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, रैम का फुल फॉर्म पहले लर्न करेंगे। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम की स्पेलिंग क्या है? RANDOM, रैंडम एक्सेस, ACCESS, एक्सेस मेमोरी। क्या फुल फॉर्म है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है? रैम इज लाइक अ ब्लैक बोर्ड ऑन विच यू कैन राइट नोट्स, रीड देम एंड इरेज देम व्हेन डन। रैम क्या होती है हमारी? एक ब्लैक बोर्ड जैसी होती है। हम उस पर लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं जब हमारा वर्क कंप्लीट हो जाए। RAM is a working memory, thus you can store data temporarily in a specified location. RAM क्या है हमारी बच्चों? RAM एक वर्किंग मेमोरी है, उसमें हम डाटा टेम्पररी बेसिस के लिए ही सिर्फ स्टोर कर सकते हैं। एंड लेटर व्हेन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड यू कैन राइट ओवर इट। इसका मतलब ये है कि जब हमें वो नहीं रिक्वायर्ड होती है हम उसको हटा सकते हैं और उसमें दूसरा डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो रैम क्या है बच्चों? रैम एक वर्किंग मेमोरी है जिसमें डाटा स्टोर करते हैं टेम्परली एक स्पेसिफाइड लोकेशन में, और जब हमें वो डाटा नहीं रिक्वायर्ड होती तो हम उस डाटा को राइट ओवर कर सकते हैं। मतलब ये कि हम उसको इरेज कर सकते हैं और दूसरा डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या दिया है? रैम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ वॉलेटाइल मेमोरी। रैम को हम लोग और क्या भी बोलते हैं? हम रैम को वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। बच्चों, वॉलेटाइल की क्या स्पेलिंग है? वॉलेटाइल की स्पेलिंग है VOLATILE। क्या स्पेलिंग है? VOLATILE। वॉलेटाइल मेमोरी है। क्यों वॉलेटाइल मेमोरी हम लोग बोलते हैं रैम को? हम लोग वॉलेटाइल मेमोरी इसलिए बोलते हैं as the contents of RAM is lost when the computer is switched off। जितने भी बच्चों हम लोग कंटेंट्स देते हैं, जो भी डाटा हम रैम में देते हैं वो ख़त्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है जैसे ही हम लोग अपना कंप्यूटर स्विच ऑफ करते हैं। तो बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछूंगी मैं कि वाई रैम इज़ कॉल्ड एज वॉलेटाइल मेमोरी, तो आप लोग मुझे क्या आंसर दोगे? रैम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ वॉलेटाइल मेमोरी एज द कंटेंट्स ऑफ रैम इज़ लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज़
switched off. सभी बच्चों को ये रैम के बारे में समझ आ चुका होगा. नेक्स्ट क्लास में हम रोम के बारे में पढ़ेंगे.